तो एज ए स्टूडेंट क्या आप उस लोन को पे कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ काम करते करते या नहीं? 2 या 3 ऐसे कुछ कोर्स बताओ जो अगर ग्रेजुएशन करने आ रहा है तो उसका यहाँ पे स्कोप हो, और अगर कोई मास्टर्स करने आ रहा है तो उसका यहाँ पे स्कोप हो। डोसा, डोसा, इडली, है ना, सांबर, चटनी चटनी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा एंड आज हमारे साथ है मिस्टर राघव पुजारी एंड इनका इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। बेसिकली आज का पॉडकास्ट किसके बारे में होने वाला है वो मैं पहले बता दूं। आज का पॉडकास्ट है हमारा स्टूडेंट्स को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे इंडिया से आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश, वॉट एवर, कहीं से भी आ रहे हैं। यूके में उनको जॉब कैसे मिलेगी, राघव भाई को जॉब कैसे मिली एंड इनको स्पॉन्सरशिप कैसे मिली एंड कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, ये किस सेक्टर से स्टडी करके आए थे। एंड फिर राघव भाई बताएंगे कि क्या टिप देते हैं ये अभी जो स्टूडेंट आएंगे हमारे, जैसे कि अब जो भी इनटेक आ रहा है, मई इनटेक आ रहा है, उसके बाद सितंबर इनटेक आ रहा है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ भी स्किप मत करना। तो चलो फोकस करते हैं अब हम राघव भाई की तरफ। वेलकम राघव भाई। थैंक यू वेरी मच अर्जुन। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम राघव पुजारी है। तो बेसिकली मैं एक आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है ग्लोबल माइंड, से वहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर काम करता हूँ। ठीक है, सो इट्स बीन अराउंड 6 साल हो गए, नीयरली 6 इयर्स। 2019 इनटेक का स्टूडेंट था मैं। तो जैसे आप देखोगे 2019 वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे आप अभी देख रहे हो, जैसे इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था 2019 में। ऐसा क्या था मतलब? ऐसे तो मेरी पहली बैच है जो पीएसडब्ल्यू ली है। पीएसडब्ल्यू लिया है? या अच्छा, मतलब उससे पहले पीएसडब्ल्यू नहीं था? नहीं, हमारे बैच को, वैसे हमारे बैच को भी नहीं था। मतलब नई चीज़ है मेरे लिए, तो नई चीज़ है। लाइक 2019 से पहले पीएसडब्ल्यू नहीं था। मतलब अगर कोई स्टडी बेस पे आ रहा है तो भाई स्टडी करो निकल, ऐसा मतलब। या फिर स्पॉन्सर, या ये तो option। 4 महीने का ऑप्शन मिला था हम लोगों को। तो 4 महीने में आपको कंपलसरी जॉब क्रैक करना ही है, और एल्स आप अपने घर जाओ। अच्छा। ये वाला सीन था। तो बेसिकली मेरे साथ भी यही था। तो हम सोच के आए थे 4 महीने में जॉब लगी तो लगी यार, ट्राई तो करेंगे अपना। अगर नहीं लगी ठीक है, फिर घर जाके कुछ कर लेंगे वहीं पे बैक होम। 2021 समर्स में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए अनाउंस हुआ था। ठीक है, जो मेरा 2 साल का मास्टर्स था, लकीली मैंने 2 साल का मास्टर्स लिया था विद एडवांस प्रैक्टिस। ओके। सो दैट वाज एडवांटेज फॉर मी कि कैसे हुआ मेरा 2019 ज्वाइन हुआ, 2020 2021 समर्स पास आउट हूँ मैं। सो इमीडिएट पास आउट के लिए सबको दे दिया उन लोगों ने पीएसडब्ल्यू। दैट वाज अ लकी बैच आई वुड से। पहले तो कांग्रेट्स भाई, भाई को पीएसडब्ल्यू मिला, मतलब स्टार्ट ही वहां से हुआ। मतलब जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये उस हिसाब से पीएसडब्ल्यू लेने वाले पूर्वज हुए आप सबके। एक्चुअली देखा, मान भी लिया अभी। नहीं, बहुत हासिल था टू बी ऑनेस्ट उस वक्त। अगर हम लोगों को, हम इस डिलेमा में रह रहे थे कि हमको अगर इफ वी डोंट क्रैक एनी जॉब्स, हम क्या करेंगे बाद में। अगर 4 महीने बहुत कम है यूके के लिए। यूके की जैसे जॉब मार्केट है, 4 महीने इज नथिंग। 4 महीने तो आपको, सिर्फ 2 महीने तो आपकी सीवी बनाने में लग जाएगी। दैट्स ट्रू। ठीक है, अगर आपको ऐसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स डाल के, अगर आपको इंटर्नशिप करके कहीं पे अगर आपको सीवी बनानी है, तो 2 महीने वही निकल जाएंगे आपके। फिर 2 महीने क्या चलेंगे आपके, सिर्फ हसल ही चलेंगे कि ये कंपनी में डालो, वो कंपनी में। लकीली कोई क्रैक कर लेता है, ऐसे नहीं है कि पोटेंशियल जिसके पास नहीं है नहीं। बट स्टिल मैं सोचूंगा कि मेरे वार्म अप के लिए 2 मंथ्स इनफ है। मुझे 2 मंथ्स तो चाहिए हाँ, मिनिमम। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यस, है ना। वो यस, तो वो अलग है बना। कि लाइक हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है, ट्रू, ट्रू, कहाँ ट्रू। फॉल करता है वो। ओके। तो लाइक ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली एक मेन जो पॉइंट है वो ये है कि लाइक बेसिक स्टार्ट कहाँ से किया आपने। लाइक यूके आना, ठीक है, जैसे मैं पंजाबी हूँ, राघव भाई कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है, साउथ इंडियन भाई। तो पहले तो डोसा खिलाओगे या नहीं खिलाओगे ये बताओ। अरे पक्का है, डोसा इडली के साथ हो भी। वो यार, वो अभी कुछ वायरल चल रहा है ना ट्रेंड, डोसा, डोसा, इडली, है ना, सांबर, चटनी चटनी। नाइस वन। तो सबसे पहले जैसे हम पंजाबी है ना, तो हमारे लोगों में कैसा होता है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, उसके वीजा पे स्टैंप पहले बोलने लग जाती है कि ये कनाडा जाएगा। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है पंजाबी की कि लाइक बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, कनाडा, है ना, लड़की पैदा हो गई तो शादी करके कनाडा। ठीक है, तो वैसे आपका ये जो बाहर आने वाला था स्टेप, ये कैसे, मतलब? मैं कोई रेसिस्ट कमेंट तो नहीं बोलूंगा। वैसे जैसे आप बोल रहे थे अभी कि नॉर्थ साइड में क्या होता है, आपको जो नॉर्थ साइड में या वो पंजाब हो, तो वो लोग पहले से ही दिमाग बना के बैठते हैं कि यार ठीक है हमें बाहर जाना है। पर हमारे यहाँ पे कैसे होता है, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। सो बेसिकली हम क्या सोचते हैं यहाँ पे कि पहले आप ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन में कई अच्छे नंबर आए आपके, ठीक है, फिर आपको ग्रेजुएशन के बाद कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद आप सोचो कि मास्टर्स किस में करना है आपको। ठीक है, हम पहले से मन बना के नहीं आए थे यहाँ पे। ठीक है, हमें पहले बताया जाता है कि हाँ आप इसमें स्ट्रांग हो, इस पे ट्राई करो। तो मेरी जर्नी ऐसे रही कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे करना भी है ग्रेजुएशन। ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था मैं अच्छा, बोलूंगा।
मतलब जो पढ़ने में अच्छे नहीं है वो यहाँ पे आके ऐसे काम कर रहे हैं, तो भाई फिर तो तरक्की है भाई, इंडिया की तो अब तरक्की होने वाली है। नहीं, ये सही बात है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो यहाँ तो ही पे बाहर आ सकते हो, ऐसा Yes, बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये मिथ क्लियर कर लो कि भाई तुमने अगर 12th में टॉप नहीं किया तो तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम 12th में अगर एवरेज से भी पास हुए तो तुम बाहर आ सकते हो। या डेफिनेटली भाई, मैं एवरेज से नहीं, मैं तो मैथ्स में फ्लंक कर गया था। तो आपने एज ए फर्स्ट जॉब क्या की थी? मैंने फर्स्ट जॉब अपनी की थी यार, मैं एक फायर वर्क्स का शॉप था। ठीक है, फायर पटाखे। पटाखों का शॉप ओके, था। मतलब तो दिवाली के सीजन में थे क्या? यस। ओके। तो मैंने इंडियन सोसाइटी चालू करी अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मतलब आपने फुलझड़ियां चलाई के सिर्फ फुलझड़ियां देखी बाहर आके? नहीं नहीं, फुलझड़ियां देखनी पड़ती है यहाँ पे, चला नहीं सकते। चला नहीं सकते। सो बेसिकली फुलझड़ियां चला सकते हैं हम लोग। सो ऐसी हुआ, मेरी जर्नी ऐसे थी कि मैंने पटाखों के शॉप में, जो गुजराती की शॉप थी, हम पटाखे Okay. खरीदने गए वहां पे। तो फिर वैसी जॉब लगी मेरी, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास काम करो। तो काम तो चाहिए कुछ नहीं। हाँ तो भाई दे दो, At कुछ least, भी दे हाँ। दो। पापा को बोलते, पापा 20 रुपए दो, 30 रुपए दो। मिल अब गए। यहाँ आने के बाद पता चल जाता है वो कि भाई 20-30 लाने कहाँ से है? लाने कहाँ से लाने है, कहाँ से और है? लाने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। क्या एग्जैक्टली उसको स्पेंड कहाँ करना है? एग्जैक्टली, क्योंकि जब पापा से लिए फिर तो सोचा नहीं ना कहाँ स्पेंड किया, सही बात है। जहां मन किया कर दिया। हर किसी के लिए लाइक ये जरूरी है कि यार आप जो खुद से कमा रहे हो, ठीक है, वो तो आपको टाइम के साथ समझ आ जाएगी कि उसको यूज कहाँ करना है, लेकिन ये आप पहले से अगर समझ जाओगे ना तो आप आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे। बिकॉज कैसा है कि लाइक स्टार्टिंग एज में ना जब लोग कॉलेज जाते हैं उस टाइम पे लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, नो डाउट हर किसी ने किया होता है ना, घूमने फिरने में, खाने पीने में, या और कई लोगों को एक्स्ट्रा आदतें लग जाती हैं। तो लाइक अगर आप पहले से ही थोड़ा प्लान चलो या प्री प्लान कह लो तो बेटर। सही बात है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, खर्च कर सकते हो अगर आपके बैक बहुत पैसा है बैक होम। मतलब बाप का पैसा उड़ाना है, पापा के पैसों पे ऐश। हाँ, हम जब देखते हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड को तब समझ जाते हैं हम कि हमें पैसा कहाँ पे खर्च करना है। कहाँ पे करना है कि मैंने स्टूडेंट लोन लिया था। ठीक है, स्टूडेंट लोन लेके जब आप आते हो आपको खुद पता चल जाता है कि वेयर यू स्टैंड। जब जो हाँ जिम्मेदारी आप पे पड़ जाती है कि वापस कैसे पे करना है आपको लोन। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि भाई एक एक रुपए भी कहीं बाहर जा रहे, 1 पाउंड भी आपने खर्च किया, आप लोग यार ये 1 पाउंड कम हो गया मेरे अकाउंट से। कम हो गया, एग्जैक्टली। बिल्कुल, वो हर चीज को सोच के चलना पड़ता है ना। Yes. हर चीज को देख के। तो मेरे को एक चीज आप शॉर्ट में पहले ये बताओ कि मोस्टली स्टूडेंट्स होता है ना कि यार फैमिली, जैसे कि आपने बोला कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, इंडिया के काफी ज्यादा लोग हैं कि यार किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के फाइनेंशियल नहीं स्टेबल है, तो ज्यादातर लोग होते हैं कि फाइनेंशियली लोन लेकर ही बाहर आते हैं स्टडी पे, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट क्या आप उस लोन को पे कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ काम करते करते या नहीं यूके में? तो कर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब हम क्लियर पहले तो ये बोलते हैं कि भाई रिकमेंडेशन ये है कि कैश इन हैंड जॉब मत करो। मत करो। एक बार इमिग्रेशन स्टेटस में आपका काला धब्बा लग गया तो Finish. कुछ भी हो जाओ, कुछ अब वो चेंज नहीं कर सकते हो। यस यस यस। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा 20 आवर्स में जितना कर सकते हो उतना करो, अपना खर्चा निकालो, रादर देन अपने लोन का पैसा यूज करो आप। उसके बाद अगर फुल टाइम करनी होगी तो आपके टर्म ब्रेक टाइम पे मिलता है आपको। ठीक है, मिनिमम 1 मंथ ले लो, ईस्टर ब्रेक आएगा आपको 20 to 25 डेज, तब फुल टाइम कर सकते हो, जो आपका लोन पेमेंट के लिए भी। जैसे कि अभी ईस्टर ब्रेक आने वाली है यस, अप्रैल में, ओके। जो 20 to 25 आवर्स तब कर लो, तब आप अपने लोन पेमेंट में थोड़ा सा तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट फुल कंट्रीब्यूट करना, इट्स आई वोंट से इट्स हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, पर मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे फिर। नहीं दे पाओगे, राइट राइट राइट। तो लाइक मतलब कर सकते हैं, लेकिन स्टडी के साथ साथ अगर आपको करना है तो एक लिमिट तक ही कर पाओगे, मतलब Yes. क्योंकि आपकी लिमिट है वहां पे काम करने की जो कि 20 आवर्स है। तो 20 आवर्स में आप क्या ही एक्स्ट्रा कर लोगे, वो 20 घंटे के ही पैसे देंगे। सबसे मेन चीज है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको वो आर्ली पे करते हैं। Yes. तो बेसिक रेट जो भी चल रहा है 11.44 है, जो बढ़ के अभी 12 पॉइंट समथिंग होने वाला है, 12.20 आई थे, हाँ समथिंग इसी रेंज में है। तो लाइक अगर आप 20 घंटे भी काम करते हो तो 1220 इंटू 20, तो वो एक बेसिक सा अमाउंट है, मतलब बहुत हाई फाई नहीं है। तो आप उससे ये है कि आप यहाँ का अपना खर्चा चला सकते हो, एंड सेकेंडली कुछ सेव करके अपना लोन में यूज कर सकते हो। वीकली नहीं तो भी यार आपको कम आज भी मिल गए, ज्यादा आज भी मिल गए, सोच लो मिनिमम आप लोग एक 250-300 पाउंड तक बना सकते हो एज ए पार्ट टाइम काम एज अ पार्ट टाइम काम करके। या ठीक है, 250-300 तो बना सकते हो, बट डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन मनी, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करो अगर study पे। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली तो आपका पीएसडब्ल्यू कैंसिल है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, वो कैंसिल, वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा मिलेगा ही नहीं। आपको। ऑब्वियसली अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, फिनिश नहीं हुई, तो वो मिलेगा ही नहीं। Yes. तो अब मेरे को आप एक चीज ये बताओ कि ऐसे कुछ कौन से कोर्स हैं, लाइक स्टडी के ऐसे कौन से कोर्स हैं जो हम इंडिया से जब हम आते हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो हम ऐसे कौन से कोर्स है स्पेसिफिक, लाइक कोई बोलता है कि मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ या मैं ग्रेजुएशन पे आ रहा हूँ,
लाइक कोई 2 या 3 ऐसे कुछ कोर्स बताओ जो अगर ग्रेजुएशन करने आ रहा है तो उसका यहाँ पे स्कोप हो, और अगर कोई मास्टर्स करने आ रहा है तो उसका यहाँ पे स्कोप हो, ऐसे पर्टिकुलर 2 से 3 कोर्स। तो बेसिकली मैं अभी के इसमें बोलूंगा कि जैसे कि अभी आप देखोगे 2021 से और 2025 के बीच में अभी मैं बोलूंगा आईटी वाज गुड, बट ठीक है अभी 25 जैसे स्टार्ट हो, सोचो 24 मिड से इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, तो आईटी बहुत कम हो गया अभी, कम ठीक हो है, गया। जो एआई पे ज्यादा डिपेंड हो रहा है कि मैं अभी आईटी सेक्टर में हूँ, तो मैं आईटी सेक्टर के बारे में बोलूंगा कि आईटी सेक्टर में इतनी जॉब मार्केट नहीं है अभी यहाँ पे। सो आई वुड से कंप्लीटली डेड भी नहीं बोलूंगा, पर या इट इज सर्वाइविंग बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। मतलब जैसे कि लोगों ने पहले सोचा कि हम आईटी में जाएंगे तो हमें डेफिनेटली जॉब मिलेगी, Yes. तो लाइक उसके चांसेस कम है। कम है, पर अभी आप अगर यूके जॉब मार्केट देखोगे तो हेल्थ एंड लाइफ साइंस बोलूंगा मैं। हेल्थ एंड लाइफ साइंस में आ जाएगा आपका फूड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और आप कर सकते हो नर्सिंग, नर्सिंग, ठीक है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांडिंग काफी ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ज्यादा ओपनिंग्स भी आ रही है अभी एनएचएस में, जैसे रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है उनकी, तो ज्यादा भी है रिक्वायरमेंट्स। तो हेल्थ एंड लाइफ साइंस की कोई भी कोर्सेस हो, ठीक है, तो जॉब मार्केट ज्यादा है अभी यहाँ पे। तो ट्राई टू गेट लाइक अराउंड कोई भी आपका हो, जब बीएससी इन नर्सिंग और बीएससी इन फूड साइंस बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, आप एनएचएस में अप्लाई कर सकते हो इनके थ्रू। मेडिकल सेक्टर हो गया एक तरह से। यस, या एनएचएस में अप्लाई कर सकते हो, और कोई लैब्स भी है यहाँ पे, जो रिसर्च लैब्स है, जो आरएनडी के टीम में ज्वाइन हो सकते हो। सप्लाई चेन आ जाता है उसी में, सप्लाई चेन में जा सकते हो आप। पर मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे, अगर मेडिकल में इतना ही स्कोप था तो जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी है वो वहां पे क्यों रह गया, उसने यूके में आके जॉब क्यों नहीं की? ये मशहूर गुलाटी जी की डिग्री अलग है ना। अच्छा, वो अलग डिग्री है, मतलब वो वाली करके नहीं आना है। वो अलग करके नहीं है। ओके, तो मतलब बेसिकली जो है, अगर आपको मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू जो आप कह रहे हो कि अगर मेडिकल लाइन का आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में लोग अपने स्ट्रीम चूज करते हैं, अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं मेडिकल का या साइंस स्ट्रीम बोलूंगा Science मैं, stream, मेडिकल हाँ। स्ट्रीम नहीं, साइंस Science स्ट्रीम stream बोलूंगा, का। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, हाँ। मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सेक्टर में जो भी जॉब्स आएंगी यहाँ पे बहुत है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री ले लीजिए आप, अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल प्लांट बनने वाला है यूके में, जो नॉर्थ ईस्ट में है, रेड कार में। तो वैसे ही देख लो आप, अभी फूड साइंस की जॉब में, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में हो गया, फूड इंडस्ट्री और रिसर्च टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसमें जॉब्स मिल जाएंगी आपको। अगर आप बोलोगे कि नर्सिंग चाहिए आपको, नर्सिंग में जॉब मिल जाएंगी। वही माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो आरएनडी इन एनएचएस। और सबसे बड़ी चीज, क्या जॉब्स के लिए लोग इंडिया से ही अप्लाई करके आ सकते हैं? मतलब इंडिया में जो स्टडी कर रहे हैं, जो भी उनका चल रहा है, उसी बेसिस पे अगर वो बाहर आ रहे हैं तो क्या वहां से अप्लाई कर सकते हैं? श्योर, 101% कि वहां से भी कर सकते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। पर मैं बोलूंगा कि रेशियो के हिसाब से बात करूंगा कि आई वुड से 40% चांसेस है कि मिल सकती है जॉब। यस, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले तो वर्क परमिट चाहिए। सो वर्क परमिट अभी ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप यहाँ वालों को ढूंढो, कह रही है कि यहाँ जो, से ही। हाँ, इंग्लैंड में ही पैदा हुए घर के लोग मिल जाएं Yes. ताकि बाहर वालों को पैसा कमाने का मौका ना मिले भाई, Yes, yeah. है ना, यही बात होगी। सो या बेसिकली अगर आप यहाँ पे हो तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इंडिया से भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट अगेन, कि आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करोगे। पर अगर लाइव इंटरव्यू ज्यादा होती है तो फेस चांसेस, टू फेस चांसेस ज्यादा मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्रैक कर रहे हो। Exactly. आपके अकॉर्डिंगली ऐसी क्या चीज है एडवाइसेबल कि लोग मतलब यहाँ पे आके उनको भटकना ना पड़े यार? एज ए स्टूडेंट, अगर जैसे कोई भी मैं आया हूँ तो भाई पहले मैं काम ढूंढूं या मैं सिक्योर जॉब ढूंढूं, घर ढूंढूं, वीजा एक्सटेंशन करवाऊं, तो लाइक एक ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे ये सारी चीजें सिक्योर हो जाए? तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि जॉब ढूंढ लो। जॉब ढूंढ लो। जितना आपको क्वालिटी टाइम मिलता है, इससे अच्छा कि आप अगर पार्ट टाइम भी करते रहो या तो स्टूडेंट भी रहो, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, स्टार्ट हंटिंग फॉर स्पॉन्सर्ड जॉब्स, ठीक है, जो स्पॉन्सर करती हो आपके Companies. फील्ड में, यस, कंपनीज में। ओके, सो ट्राई कीजिए, अगर आप सेलेक्ट भी नहीं भी होते तो एटलीस्ट आपको ऐसे लग जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके इंटरव्यूज अच्छे जा रहे हैं, आपको पता चल लग जाएगा कि या यूके के रिक्रूटर मार्केटिंग क्या चाहते हैं क्या आपसे। चाहती है एग्जैक्टली Yeah. मतलब वही हो गया ना कि यार करते रहो, कहीं ना कहीं तो आप फिट हो ही जाओगे। अपनी साइड से एटलीस्ट ट्राई करते रहो। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्राई करते करते हमारी इंप्रूवमेंट हो जाती है, Yes. है ना, कहीं हम वीक हैं किसी चीज में, तो वो स्लोली स्लोली ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो चलो एक अब सबको भाई, मतलब कैसा भी रहा आपका लाइफ स्ट्रगल, जो भी रहा, यहाँ यूके आके आपने स्ट्रगल किया, जॉब मिलने में टाइम लगा, या पहले आपने फुलझड़ियाँ चलाई या देखी, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन अब एक एडवाइस ऐसी दो सबको कि भाई अगर आप मंत्रा, गुरु मंत्रा भाई, ठीक है, इनका नाम है भाई पुजारी, राघव पुजारी, ठीक है, तो पुजारी जी कोई ऐसा मंत्रा दे दो आप कि जो लाइक लोगों को एक सिद्ध कर दे भाई काम की, भाई ये मंत्रा पढ़ लो तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा बताओ।
जी, अब मैं एक एडवाइस अपनी तरफ से ये दूंगा कि आप जब भी सीवी बनाओ तो पहले जेडी देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दी जाती है, उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी सीवी बनाइए। ठीक है, सीवी में ऐसे नहीं कि चैट जीपीटी से लो या तो डीप सीक से चेप के बनाओ, ऐसे नहीं। मतलब एआई टूल यूज मत करो। यूज करो पर फॉर लिमिटेड रीजन, क्योंकि अब ये एआई टूल अगर यूज करोगे कि रिक्रूटर्स के पास भी एआई टूल होगा जिससे आपको इजीली निकाल के फेंक देंगे वो। पकड़े गए भाई, यस अरेस्ट। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि बस उसको थोड़ा सा देखिए, बस उससे नॉलेज लीजिए आप और अपनी खुद सीवी बनाइए। क्यों ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि आपको आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आप इंटरव्यू में जाके वो अपने आप को बता सकते हो कि हाँ मैंने ये किया है। ठीक है, और बस इंटरव्यू लैंड करना यहाँ पे बोलूंगा माइलस्टोन है। एक बार आप इंटरव्यू में लैंड कर गए, सोच लीजिए आप 85% जॉब आपकी है, मिल गई, ठीक एग्जैक्टली। है। अगर नहीं भी होती है तो आपको ये सबक लेके चलो कि हाँ अभी मैंने लैंड कर लिया, नेक्स्ट इंटरव्यू आएगा तो मैं पक्का क्रैक कर लूंगा। क्रैक कर लूंगा। ठीक है, सो एडवाइस यही हुई कि लाइक मेन फोकस आपका रहना चाहिए इंटरव्यू क्रैक करना। Interviews, yes. जॉब मिलनी नहीं मिलनी बात की बात है, लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू में लैंड कर गए प्रॉपरली तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ गए भाई जॉब मिलने के। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सीवी इतनी अच्छी है कि स्क्रीन हो गई है वो। तो पहला जो सेक्शन चलता है कभी भी पाथवे में जॉब के, स्क्रीन होनी चाहिए सीवी, फिर होगी इंटरव्यू। स्क्रीन होगी आपकी सीवी, इट मींस यू आर फिट फॉर इट, फिर इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं आप स्टेप अप हो गए, यस कहीं ना कहीं आपके मतलब गोल की साइड कह लो या जॉब की साइड, तो एक स्टेप आपको यस एग्जैक्टली, easy आपके हो गए। स्किल्स मैच हो गए, मैच हो गए, एग्जैक्टली। चलो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच राघव भाई, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू आपका आने के लिए। थैंक यू। So guys, thank you so much for watching, and if you guys like this video, so do like, share, comment and subscribe करना मत भूलना, और वो बेल प्लीज बेल आइकन दबा देना, बजा देना। बजा देना।